बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज शक्ति परीक्षण विधानसभा में साबित करेंगे। 11 बजे का दिया है वक्त। बीजेपी के साथ आने से नीतीश की राहें आसान। 122 के जादुई आंकड़े को आसानी से हासिल कर लेंगे नीतीश, लेकिन पाला बदलने पर बिगड़ सकता है खेल। जेडीयू के 71 और एनडीए के 58 विधायकों के दम पर नीतीश के लिए बहुमत साबित करना आसान। हालांकि सुशील मोदी के मुताबिक उनके पास 132 विधायकों का समर्थन है। आरजेडी ने विधानसभा स्पीकर से गुप्त मतदान की मांग की। राबड़ी देवी के आवास पर बैठक के बाद दिया फैसला। नीतीश के फैसले से नाराज भाई वीरेंद्र ने खोला मोर्चा। कहा सदन में फैसले का करेंगे विरोध। सीक्रेट बैलेट की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के फैसले से राज्यसभा सांसद अली अनवर की नाराजगी बरकरार। शरद यादव की मुलाकात के बाद भी कहा नीतीश का फैसला नहीं हो रहा हजम। ये हम लोगों को ये गुमान नहीं था कहीं से भी दूर दूर तक भी कि इस तरह का दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। वित्त मंत्री जेटली और नीतीश ने नाराज शरद यादव से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बाद शरद संतुष्ट। नीतीश मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। बहुमत हासिल करने के बाद हो सकता है विस्तार। लालू यादव ने नीतीश को फिर बताया अवसरवादी। कहा सांप्रदायिक ताकतों के विरोध के नाम पर किया ढोंग। बहुमत साबित करने के बाद नीतीश सरकार के नए मंत्रियों का होगा ऐलान। हम नेता जीतन राम मांझी को भी मिल सकती है जगह। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह, खुर्शीद अहमद को मिल सकता है कार्यभार। नीतीश का बीजेपी से गठबंधन पर शिवसेना का हमला। बोला इस फैसले से बीजेपी ने पाकिस्तान को खुश किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नीतीश के नए समीकरण पर सवाल। लिखा नीतीश कुमार विरोधी एकता के प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे। उस चेहरे को ही मोदी और शाह भगा कर ले गए। केंद्र की मोदी सरकार में भी शामिल हो सकती है जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले कैबिनेट विस्तार में होगी एंट्री। आजमगढ़ में शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने की फिर कही बात। नीतीश कुमार को बधाई देते हुए विपक्षी एकता न होने से देश को नुकसान बताया। बीजेपी के साथ नीतीश के सरकार बनाने पर आरजेडी कार्यकर्ता बिलबिलाए। छपरा में डीएम पर चलाई लाठी, जमकर किया पथराव। गया में आरजेडी के कार्यकर्ता हुए बेलगाम। नीतीश के एनडीए में जाने से खफा, जगह जगह किया प्रदर्शन। नीतीश के सीएम बनते ही पटना की सड़कों पर जेडीयू ने चिपकाए पोस्टर। लिखा नीतीश नहीं करते भ्रष्टाचार से समझौता। वाराणसी में शिवसेना ने पोस्टर लगाकर मोदी को कृष्ण और नीतीश को अर्जुन के तौर पर पेश किया। लालू, मुलायम, मायावती समेत विपक्ष को कौरवों की सेना बताया। बिहार की सियासत पर वाराणसी में दिखी धमक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिपकाया पोस्टर। लिखा नीतीश कुमार तुम बेवफा। भोपाल में भी नीतीश के खिलाफ कांग्रेस आग बबूला, धोखेबाजी का आरोप लगाया। नीतीश पर हत्या के लालू के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार। आरजेडी अध्यक्ष को सच्चाई नहीं छिपाने की दी नसीहत। लालू प्रसाद जी तथ्यों को छिपाकर आधा सत्य लोगों के सामने रख के और ऐसा साबित करना चाहते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार। गुजरात में कांग्रेस को झटका। 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल कांग्रेस के विधायक बलवंत सिंह राजपूत को पार्टी ने तुरंत दिया इनाम। राज्यसभा का बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बदला समीकरण। राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की बढ़ सकती है मुश्किल। आज अमित शाह और स्मृति ईरानी अहमदाबाद में राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे पर्चा। बीजेपी ने गुजरात से बनाया है उम्मीदवार। पीट पीट कर मारने की घटना को आज लोकसभा में उठा सकती है कांग्रेस। निचले सदन में हंगामे के आसार। राहुल गांधी की आज से 2 दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा। बस्तर में आदिवासियों के कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शनिवार को जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट से गरमाई सियासत। अजीत जोगी हुए दोषमुक्त। 2003 में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में फंसे थे जोगी। चंबा में हिमाचल के सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। पुलिस के साथ हुई झड़प। गैंगरेप मर्डर केस में कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी का कटा चालान। शीशे पर काली फिल्म चढ़ी होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने उठाया कदम। मुंबई में महिलाओं की तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार हुए शामिल।
गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हालात का जायजा लेने जाएंगे एयर चीफ मार्शल आर.के. धीर। बनासकांठा में भारी बारिश से बाढ़ में 43 लोगों की मौत। गुजरात के मोरबी में 35 छात्रों को ले जा रही बस पानी के तेज बहाव में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। बाड़मेर में बाढ़ से हुई बेघर विधवा महिला ने मंत्री के पकड़े पैर, मदद मांगी, मंत्री ने दिया मदद का भरोसा। उदयपुर के सेवाश्रम की पुलिया के नीचे बहते पानी में फंसा बाइक सवार 20 मिनट तक जूझता रहा, जैसे तैसे बची जान। राजस्थान के पाली में बारिश के बाद 10 सेकंड में भरभराकर गिरा घर, निम्बाड़ी नदी में फंसा ट्रैक्टर। गोंडा में घाघरा नदी फिर से उफान पर, 14 गांव की 12,000 आबादी की बड़ी मुसीबत। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भारी बारिश से पानी में डूबी फसल, किसानों की बड़ी मुश्किल। ओडिशा में बाढ़ से सबसे ज्यादा भद्रक जिला प्रभावित, राहत बचाव का काम जारी। आसनसोल के रानीगंज पुलिस थाना क्षेत्र में गिरा पुराना पुल, 12 गांवों की आवाजाही ठप। पश्चिम बंगाल के उदय नारायणपुर का सीएम ममता बनर्जी ने किया दौरा, बाढ़ के हालात का लिया जायजा। एनएसए अजीत डोवाल के दौरे के बीच चीनी सेना की गीदड़ भभकी, कहा डोकलाम पर पीछे नहीं हटे तो कश्मीर में होगा दखल। डोकलाम पर चीन का अड़ियल रुख बरकरार, कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक डोभाल की यात्रा से चीन के रुख में बदलाव नहीं। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद 7 अलगाववादियों की लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी एनआईए, जांच एजेंसी ने की पूरी तैयारी। चेन्नई में नीट परीक्षा को लेकर डीएमके कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, नीट परीक्षा को लेकर उठाए सवाल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनाया 57वां जन्मदिन, मुंबई में मातोश्री में शानदार समारोह का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद गोरखपुर में उग्र हुए शिक्षा मित्र, जमकर मचाया उत्पात, पुलिस ने बरसाई लाठियां, 40 घायल। अमेठी में दिव्यांग शिक्षा मित्र ने दी जान, शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन नहीं होने से थे खफा। यूपी के रामपुर में शिक्षा मित्र का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के पोस्टर और होर्डिंग फाड़े। हाथरस में भी शिक्षा मित्रों का दूसरे दिन प्रदर्शन जारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जड़ा ताला, स्टाफ को बनाया बंद। बुलंदशहर में शिक्षा मित्रों ने बुलंद की आवाज, केंद्र से लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने 2 ट्रक में लगाई आग। फैजाबाद में कावड़ियों ने घंटों तक मचाया उत्पात, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप पर जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। गुजरात के अरावली में पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प, सीवेज की समस्या को लेकर हुआ बवाल। लखनऊ में महिलाओं ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर की मारपीट, दुकान में रखे सोने चांदी के डिब्बे भी उठाकर ले गए। गुड़गांव में कार टकराने के बाद 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, पुलिस में हुई शिकायत। दिल्ली के राजौरी गार्डन में थाने के सामने 4 दिन में 2 स्नैचिंग की घटना, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के आनंद विहार में पिस्तौल की नोक पर 2.5 लाख की लूट, सीसीटीवी में वारदात कैद। दिल्ली के नांगलोई में 14 महीने की बच्ची पानी से भरी बाल्टी में गिरी, सांस बंद होने से हुई मौत। दिल्ली में मोमोज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, एक महिला समेत 7 लोग अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के यमुनानगर में WWE रेसलर शैंकी सिंह के घर चोरी, हजारों की नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर, जांच जारी। गुड़गांव में एक स्पा में पुलिस की रेड, 13 गिरफ्तार, स्पा की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। यूपी के हाथरस में किसान की हत्या में खुलासा, बेटे को मौत के घाट उतारने वाला बेटा गिरफ्तार। वाराणसी में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले 4 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने 30 एटीएम, एक सेंट्रो कार, कई मोबाइल फोन और 2 तमंचे जब्त किए। यूपी के हापुड़ में जिला मुख्यालय पर एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, दबंगों से परेशान होकर देना चाहता था जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसान ने कीटनाशक पीकर जान दी, बैंक पोस्ट के 1.5 लाख रुपए के कर्ज से परेशान था। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिरी, 2 लोगों की मौत। वाशिम में हाईवे के 6 लुटेरे बुल्ढाना से गिरफ्तार, मोबाइल फोन और लूटी हुई रकम बरामद। पुणे में 1 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त, 2 लोग हिरासत में लिए गए। पुणे में महिलाओं के लिए बने शानदार टॉयलेट पिछले 1 महीने से बंद, टॉयलेट में मिली शराब की बोतलें, नगर निगम ने किया था उद्घाटन। उत्तरी 24 परगना में बालू माफिया ने स्थानीय काउंसलर को दी धमकी, बिना इजाजत धड़ल्ले से कर रहा है खनन। मुगलसराय में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक की अफवाह से हड़कंप, जांच के बाद ट्रेनों की आवाजाही को मिली हरी झंडी। कुल्लू में आईएसआईएस एजेंट की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 5 साल की सुनाई, सजा 50,000 का लगाया जुर्माना।
शिमला गैंगरेप हत्या मामले में 4 आरोपियों को भी कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक आरोपी को पहले ही मिल चुकी है न्यायिक हिरासत। मध्य प्रदेश के पन्ना में गर्भवती महिला की सरेआम पिटाई। महिला का सड़क पर हुआ गर्भपात। स्वच्छता की बात करने पर दबंगों ने पीटा। धार पुलिस ने 5 लाख रुपए दिन दहाड़े चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ा। हाईवे पर बस से चोरों ने वारदात को दिया था अंजाम। मुक्तसर में स्वतंत्रता सेनानी के पोते को जबरन हिरासत में रखकर पीटने का मामला आया सामने। पुलिस पर कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाने का लगा आरोप। भटिंडा में फौजी जवान की पत्नी ने कमांडिंग ऑफिसर पर लगाए संगीन इल्जाम। पति की सड़क हादसे में मौत के लिए कमांडिंग ऑफिसर को बताया जिम्मेदार। रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगा इंसाफ। संगरूर में कारोबारी की किडनैपिंग मामले में 1.25 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 4 किडनैपर गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के साथ हथियार बरामद। छपरा में कैदी की मौत पर बवाल। पुलिस की पिटाई से बुरी तरह घायल हो गया था कैदी। बाद में इलाज के दौरान पटना में हुई थी मौत। गया में 61 लाख रुपए की शराब को किया गया नष्ट। जागरूकता के साथ शराबबंदी को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। दिल्ली में फिर मानवता हुई शर्मसार। बाबा हरिदास नगर में स्कूल कैब ड्राइवर ने 4 साल की बच्ची से किया रेप। दिल्ली के नजफगढ़ में मामूली विवाद पर बदमाशों ने ढाबा मालिक और उसके बेटे को मारी गोली। पिता की मौके पर ही मौत। बेटे ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के द्वारका में MBA की छात्रा की उसके पिता ने की गला दबाकर हत्या। आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के वसंत कुंज में सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद परिवार ने किया अंगदान। 4 लोगों को दी नई जिंदगी। दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में करीब 10 लाख की चोरी। CCTV में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में महिला ट्रेनी लेखपाल का घर में पंखे से लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में नाबालिग से रेप के बाद मारपीट। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। संभल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ नामी बदमाश टीटू। कई मामलों में थी तलाश। मऊ में एक बैंक में लुटेरों ने बोला धावा। 1,35,000 कैश लूटकर फरार हुए। वाराणसी में एक स्कूल के पास अजगर मिलने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने काबू में किया। दिल्ली में हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद राजधानी में कड़े किए गए सुरक्षा इंतजाम। जगह जगह स्वैट टीम की तैनाती। शिमला में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। एक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 4 आरोपी 15 दिन तक CBI की रिमांड पर। वडोदरा के करेली बाग इलाके में एक सोसाइटी में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में लिया।